वेलकम बैक टू द क्लास। और साझेदारी का पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और 15 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। 16वां क्वेश्चन देखो। दीपक प्रति माह के मध्य में 4500 का आहरण करता है। समझौते के अनुसार आहरण पर ब्याज 8% लगाया जाता है। 31 मार्च 19 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखना पड़ेगा इधर हमको, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग अमाउंट कितनी है। ड्राइंग अमाउंट की बात कर रहा है वो 4500 प्रत्येक महीने। 4500 पर मंथ। रेट की बात कर रहा है कितना, रेट है इसमें 8% पर ईयर। और कंडीशन क्या है, मतलब एवरेज टाइम अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। वो कब की बात कर रहा है, प्रत्येक माह के मध्य में, मिड ऑफ एवरी मंथ। तो इसीलिए कितने महीने हो जाएंगे, 6 मंथ इसमें हो जाएंगे। ठीक है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट बराबर है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम। देखो तो इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 4500 मल्टीप्लाई बाय 12। ये है टोटल ड्राइंग, क्योंकि एक महीने का 4500 पूरे साल का मल्टीप्लाई 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8/100। और ये पूरे वर्ष का ब्याज होगा। एवरेज टाइम कितने में आया, 6 महीने में। तब महीने के लिए 6/12 करना पड़ेगा। इसको करेंगे सॉल्व। इंटरेस्ट बराबर, ये सब चीज़ें गुणा में हैं तो ऊपर नीचे कट जाएंगे आराम से। यहाँ भी काट लेते हैं तो 12 से वाला 12 कट जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 45 गुणा 8 गुणा 6। इसको कर दो सॉल्व, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। करो जल्दी कॉपी। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां। मोहित और रोहित एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 का है। उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। और वर्ष 2019-20 के दौरान उनके आहरण क्रम से 72,000 तथा 48,000 थे। यह मानकर कि उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से यह राशियाँ आहरित की हैं और इसी आधार पर आहरण पर ब्याज परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये ईयर वाला क्वेश्चन आ गया है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसके बाद इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे इसको, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम या एवरेज टाइम। अब देखो 2 पर्सन इसमें हैं, कौन कौन है, मोहित और रोहित। तो पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं हम फॉर मोहित के लिए कैलकुलेशन है पहले। तो मोहित का जो ड्राइंग अमाउंट है वो कितना है, ड्राइंग अमाउंट है उनका 72,000 रुपया पर ईयर। एक साल में पूरे 72,000 रुपये उन्होंने निकाले हैं। इसके बाद में उनका रेट कितना है, 10% वार्षिक है। जो उनका रेट है वो है 10% पर ईयर।
और अगर मैं अब टाइम की बात करूं तो टाइम कितना आएगा। देखो मैंने एक बात बताई थी कि अगर रेट पर ईयर का दे रखा है और ड्राइंग भी पर ईयर की दे रखी है तो इसका मतलब आपको 6 महीने का ही ब्याज निकालना है बस, है ना। पूरे साल का होने पे 6 महीने का ब्याज, तो कितना आएगा ये 6 मंथ का। ये अकॉर्डिंग टू रूल है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल, ये रूल है ऐसा, है ना। क्वेश्चन में नहीं बोला है उसने 6 महीने का निकालो 8 का निकालो, ये अकॉर्डिंग टू रूल है। अब इसको कैलकुलेट कर दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा, टोटल ड्राइंग कितने की है 72,000, रेट कितना है 10%, और पूरे साल का जब होता है तो हमको 6 महीने का ब्याज निकालना पड़ता है। 0 से 0 कट जाएंगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार 360 बार, तो कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर कितना हो गया 3600 रुपया। बताओ बात समझ में आ गई ये वाली। अब सेकंड वाला निकालेंगे 4, कौन है अगला आदमी, रोहित। अब रोहित के लिए निकाल रहे हैं, तो रोहित का जो ड्राइंग अमाउंट है वो कितना है, रोहित का ड्राइंग अमाउंट कितना है 36,000, 48,000। रोहित का ड्राइंग अमाउंट है 48,000 रुपया पर ईयर के हिसाब से। अगर हम ड्राइंग रेट की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर ईयर के हिसाब से। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 1 साल का ड्राइंग एक बार में दिया है और 10% वार्षिक ही दिया है, तो इसका कितना आएगा 6 मंथ। और ये अकॉर्डिंग टू रूल है, ऐसा रूल है इसमें। अब इंटरेस्ट कैसे निकाल पाएंगे हम, टोटल ड्राइंग हो गया हमारे यहाँ 48,000, 10% का ब्याज है इसमें, और 6 महीने का टाइम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरे वार्षिक का दिया है, पूरे वर्ष का दिया होता है तो 6 महीने का ब्याज निकालना पड़ता है हमको। इसको करेंगे सॉल्व, 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 480 बार को तो कितनी बार कटेगा 240 बार, तो कितना आएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 2400 रुपया। ये इसका आंसर है। बताओ बात समझ में आ गई, करो कॉपी। देखो 18वां क्वेश्चन, प्रिंस एक फर्म में साझेदार है, वह वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है। आहरण किया उसने 1 मई को, 1 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। ये क्वेश्चन सेम है आपका 13वें के जैसा, ठीक है, जैसे 13वां क्वेश्चन है वैसा ये है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे इधर सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे क्या दिया है, बहुत सारी डेट दी है ना। अब डेट में क्या है, 1 मई है, 1 अगस्त है, 30 सितंबर है, 31 दिसंबर, 31 मार्च है। कभी तो फर्स्ट डेट है, कभी लास्ट डेट है। दूसरी बात, डेट के बीच में डिफरेंस है वो भी अलग अलग है ना, किसी में 2 महीने का डिफरेंस है, किसी में 4 महीने का डिफरेंस है। अमाउंट भी अलग अलग है। जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो आपको हमेशा प्रोडक्ट मेथड लगाना है। अलग अलग डेट, अलग अलग डिफरेंस में हो तो प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा इसमें, ठीक है। इधर लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, इधर लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इधर लिखेंगे ड्यू मंथ, और किस डेट में पता करवा रहा है वो हमसे 19-20 के लिए, तो इसका मतलब इधर आएगा 31 मार्च 20, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, इसका मतलब है इसमें क्या आएगा ड्यू मंथ मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये वैल्यू इधर आएंगी। डेट क्या क्या है, पहला 1 मई, दूसरी डेट हमको दी है 1 अगस्त, 30 सितंबर, इसके बाद में 31 दिसंबर, 31 मार्च। अमाउंट दिया 9,000, 15,000, 6,000, इधर 9,000, 15,000, 6,000, 20,000, 8,000।
अब ड्यू मंथ का जो रोल है क्या है कि आपको जब भी आपने ड्राइंग किया यहाँ से और वहाँ तक के महीने गिनने, कितने महीने आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो 1 मई से गिनना है, मई को कलेक्ट करना पड़ेगा। 1 मई है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो जाएंगे? इधर हो गए 11 महीने। 1 अगस्त से काउंट करेंगे तो अगस्त से करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने इधर हो जाएंगे। इसके बाद 30 सितंबर से सितंबर को छोड़ देना है, अक्टूबर से काउंट करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने इधर हो जाएंगे। 31 दिसंबर है, दिसंबर को पूरा छोड़ दो क्योंकि 31 है, दिसंबर तो खत्म हो गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने रह जाएंगे। अब 31 मार्च है और 31 मार्च तक काउंट करा तो कितने? 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99,000। 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 1,20,000। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 36,000 हो जाएगा ये। 20,000 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा? 60,000। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट। अब याद क्या रखना है आपको कि इसमें जो फॉर्मूला है वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बराबर क्या है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 1/12। एवरेज टाइम यहाँ पे हमेशा 1/12 ही होगा जब भी प्रोडक्ट मेथड आएगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? इसको पूरे का टोटल करना है हमको। 3 लाख। बाकी लोग एक बार चेक कर लें भाई 3 15 आ रहा है नहीं आ रहा है? 9 और 6 15, 1 5 1 35, 1 95 और 3 15। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया है इसमें? 10%। रेट इसमें 8% वार्षिक है, तो 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12। अब सॉल्व करेंगे इसको। ये 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगी। 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको आगे लिख लेते हैं। इधर कितना बचेगा? 3150 मल्टीप्लाई बाय ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय इधर 1 है, लिख सकते हो इसको भी, डिवाइड बाय इधर कितना बचेगा? कुछ नहीं, इधर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 3 कट नहीं सकता, 3 से ये कट जाएगा कितना? 3150। इसको अलग से काट के देख सकते हैं हम। 3150 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, बचा 0। कॉपी किया 1, ना जाने की 0 जाएगा नहीं तो कितना? 0। फिर कॉपी करना पड़ेगा 5, 3 पंजे 15, कितना बचा? 0। फिर अगली 0 कॉपी करेंगे, ना जाने की 0, कितना आ गया? 1050। इसको लिखेंगे 1050 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2100 रुपया। ये 13वें क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही वो सॉल्व होगा, ऐसी ही है। समझ के बात? करो कॉपी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। PQR एक फर्म में साझेदार थे तथा 1:2:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ बांटने के पश्चात उनकी पूंजी निम्न प्रकार से थी: 1,50,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, 2,10,000 रुपये। प्रत्येक वर्ष में 20,000 रुपये का आहरण किया। वर्ष का लाभ 60,000 रुपये था। साझेदारी अभिलेख में पूंजी पर 10% ब्याज देने का प्रावधान था। अंतिम खाते बनाते समय साझेदारों के पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया। पूंजी पर ब्याज देना चाहिए था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। ओके। 1 अप्रैल 2019 को PQR की पूंजी की गणना कीजिए तथा पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टि भी कीजिए। अब इसमें जो मेथड है वो है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो, ओपनिंग कैपिटल दी होती है तुमको, 1 अप्रैल को बिजनेस प्रारंभ किया और उसकी कुछ कैपिटल दी है तो बहुत आसान है, उस पर ब्याज लगाओ, आगे चले जाओ। लेकिन इसमें क्या सीधा आंसर दिया है, तुमको आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना पड़ेगा तुमको। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल का क्या रोल है? सबसे पहले
है जी, चालू नहीं है, मैं भी चालू करके आया था। अब ओपनिंग कैपिटल अगर दी होती है तो हम क्या करते हैं उसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति आहरण करेगा तो उसमें से ड्राइंग को लेस करेंगे, ड्राइंग इसमें से लेस हो जाएगी। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी लेस हो जाएगी। इसको भी हम लेस कर देंगे। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो प्लस हो जाता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है। इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्लस माइनस हो सकता है। लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा वो। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आंसर इधर आता है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। मतलब जो बैलेंस सीडी लिखता है ना कैपिटल अकाउंट में, वही क्लोजिंग कैपिटल होती है। जो बैलेंस बीडी लिखा जाता है, ये बैलेंस बीडी है, ये ओपनिंग कैपिटल है, और ये बैलेंस सीडी होता है। ये कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का। अब तक क्वेश्चन में क्या होता था, बैलेंस बीडी दिया होता था, सीडी तक हमें पहुंचना पड़ता था। अब इस बार क्या दिया है कि क्लोजिंग कैपिटल सीडी बैलेंस दिया है, बीडी तक पहुंचना है, लेकिन उसमें भी उसने गलतियां की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया नहीं है उसने, है ना, तो मिस्टेक है वहाँ पे, है ना, तभी हमको ओपनिंग तक पहुंचना है। अब अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो माइनस को माइनस करेंगे, माइनस को माइनस, प्लस को प्लस, लेकिन जब विपरीत दिशा में जाएंगे, उल्टा चलेंगे, तो उल्टा चलने में उल्टा ही करना है सबको। जो माइनस किया था उसको प्लस करना है, और जो प्लस किया था उसको माइनस करना है। एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई टोटल अमाउंट जो है वो 1000 रुपये की है, और पहले मैंने इसमें माइनस किए हैं 200 रुपये, फिर इसमें मैंने प्लस किए हैं 100 रुपये, तब जाके कितना बना है, 900 रुपये बना है। अगर मैं इधर से 900 तक पहुंचना चाहता हूं तो जो माइनस किया उसको माइनस ही करना है, जो प्लस किया उसको प्लस ही करना है। लेकिन मैं कहूं कि यहाँ की अमाउंट मेरे को नहीं पता है, यहाँ तक मेरे को पहुंचना है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 900 आंसर आ रहा है। लेकिन वो जो अमाउंट थी उसमें 200 रुपये माइनस किए थे, 100 रुपये प्लस किए थे। अब मेरे को उल्टा चलना है, तो उल्टा चलने में मैं क्या करूँगा, इस 900 में इसको देखो प्लस लिखा है तो माइनस करूँगा, 900 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे, 800, और ये माइनस लिखा है तो फिर मैं इसको इसमें प्लस करूँगा, कितने हो जाएंगे, 1000। इसका मतलब वो अमाउंट अपने आप में 1000 रुपये थी, जिससे हमने घटा के और जोड़ के यहाँ तक पहुँच पाए। ऐसे ही यहाँ पर है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है भाई, 2, अच्छा 3 है, पी क्यू आर, 3 पार्टनर हैं। तो एक टेबल हम बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हम पर्टिकुलर, जिसमें लिखेंगे क्या इंटरेस्ट है और क्या ड्राइंग है। इधर पी का अमाउंट, इधर क्यू का अमाउंट, इधर आर का अमाउंट। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कितना क्लोजिंग कैपिटल उनका दिया हुआ है, 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000। इसका 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, हमको देखना है इसमें ड्राइंग तो नहीं है, ड्राइंग को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन उल्टा चलेंगे तो हमको क्या करना है, ड्राइंग को प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 20,000 रुपये प्रत्येक ने निकाले, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ड्राइंग को प्लस करूँगा। इसने भी 20,000, इसने भी 20,000, और इसने भी 20,000। मैं देखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो सही, लेकिन उसने लगाया नहीं था, तो मेरे को दोबारा से लिखना ही नहीं है। उसने बात तो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसने लिखा ही नहीं है, तो लिखा नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे फिर, है ना। अब देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है। देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है उसके पास, 60,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये हम क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट जो होता है उसको हमने वहाँ पे क्या किया होगा, प्लस किया होगा, लॉस होता तो माइनस करते, लेकिन अब उल्टा करेंगे, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। तो जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या करना है, माइनस। ये क्या है, प्रॉफिट। और किस रेशो में बटेगा ये, 1:2:2 में। और कितने का प्रॉफिट है, टोटल मिला के 60,000 का प्रॉफिट है। तो 60,000 को हम बांट रहे हैं इस वाले रेशो में, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 5 का भाग लाएंगे, कितना आएगा, 12,000। तो पहले का आंसर रहेगा 12,000,
दूसरे का आंसर रहेगा 24,000 और तीसरे का आंसर रहेगा फिर 24,000। बताओ ये बात समझ में आ गई? 12, 24, 24 कहाँ से आए? 12, 24, 24 नहीं, टोटल मिला के जो प्रॉफिट है कितने का है? 60,000 का है। 3 पार्टनर उसके हैं, P है, Q है, R है। तीनों का रेशो है 1, 2 और 2। कैसे बांटेंगे? इन तीनों को मिला के कितना हो रहा है? 5। तो 60,000 को इसके लिए कैसे बांटेंगे? 60,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करें कितना आएगा? 12,000। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करें कितना आएगा? 24,000। ऐसे अगले वाले का 24,000। समझ गए? रेशो वाली अमाउंट को हमेशा ऐसे ही बांटा जाता है। रेशो को जोड़ो, भाग लगा दो, पहले गुणा पहले का आंसर, दूसरी गुणा दूसरे का आंसर। अब इसको कर दो सॉल्व। ये माइनस की वैल्यू, जो वैल्यू माइनस की होती है उनको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1,50 में हम कितना जोड़ेंगे? 20 तो कितना 1,70 हो जाएगा। 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,58,000। इसे करेंगे 1,80 में 20 जोड़ेंगे, 1,24,000 जोड़ घटाएंगे कितना? 1,76,000। इसको ये 2,10 है, 2,10 में 20 जोड़े कितना? 2,30 हो जाएगा। 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 2,06,000। अब ये जो वैल्यू आई यही क्या है? ओपनिंग कैपिटल। बताओ, ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया। अब अगली कैलकुलेशन उसने पूछी है हमसे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, वो क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को होती है, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाई 100। ज़्यादातर कैपिटल में पूरे साल का ही ब्याज निकलता है, 6 महीने का नहीं निकलता है ना, तो इसलिए मैंने टाइम लिखा नहीं उसमें। अब तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा मेरे को। रेट पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि तीनों का पता रहे। रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% पर ईयर। अब इसको करेंगे सॉल्व एक बार पी के लिए। तो पी का कितना आएगा? पी की कैपिटल कितनी है? 1,58,000 मल्टीप्लाई 10 100। सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा? 15,800 रुपया। दूसरा क्यू के लिए निकालें। क्यू का कितना है? 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 17,600 रुपया। इसके बाद आर के लिए निकालेंगे तो आर का कितना है? 2,06,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। कितना आएगा इसका? 20,600 रुपया। कैसे कर पा रहे हैं हम? ये 0 से 0 काट दो बस, ऐसे अपने आप आंसर आते चले जाएंगे। समझ में आ गया तक बात? ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब इसमें एक बात और पूछी है कि समायोजन प्रविष्टि करो। जो उसने गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए जर्नल एंट्री बना हुआ है ना, वो भी बनाते हैं। पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। समझो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें समायोजन प्रविष्टि करनी है। जब भी तुमको गलत डाटा दिया हो, मतलब किसी की एंट्री ना की हो उसने और समायोजन करना पड़े, तब तुमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। हमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट। तुमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आपको एक बात समझनी है कि एडजस्टमेंट जब होगा तो 3 पार्टनर तीनों के खाते में होगा। 3 अमाउंट के कॉलम तो पार्टनर के बनेंगे और साथ में फर्म के यहाँ भी होगा, तो 4 कॉलम बनेंगे इसमें। एक कॉलम फर्म का और फर्म जो बिजनेस है उनका, और 3 कॉलम पार्टनर्स के। देखो ये हो जाएगी उनकी फर्म, ये आर की अमाउंट, ये क्यू की, ये पी की। अब हर एक पार्टनर का एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है, तो ऐसे ही इनका करना पड़ेगा। एक पक्ष डेबिट, एक पक्ष क्रेडिट। ये वही वाला है वो इसमें डैश डैश जो
हाँ, ये डेबिट पक्ष, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये कॉलम पर्टिकुलर का। अब उसने गलती कहाँ की है? पहली गलती उसकी है कि उसने प्रॉफिट को बांट दिया था बिना इंटरेस्ट लगाए। इसका मतलब प्रॉफिट गलत बांट दिया उसने, और प्रॉफिट गलत बांटा है तो उसको वापस लाना पड़ेगा हमको, है ना? कैसे लाएंगे उसको वापस? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशो में था? 1:2:2 में। इसको वापस लाना पड़ेगा। जब आप किसी पार्टनर को कोई पेमेंट देते हैं तो किस साइड देते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? किसी पार्टनर को कुछ दिया जाएगा तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? नहीं, ऐसा समझो, डेबिट में चीज़ आती है वो नुकसान होता है और क्रेडिट में चीज़ फ़ायदा होता है। अगर डेबिट में चीज़ें आ रही हैं तो नुकसान है, क्रेडिट में आ रही है तो फ़ायदा है। पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा तो फ़ायदा होगा, उसको नुकसान होगा, उसको तो फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। इसका मतलब हमने जब प्रॉफिट बांटा होगा तो वो क्रेडिट में लिखा होगा, हमने क्रेडिट में लिखा होगा, उनके लिए बांट दिया। लेकिन जो बांट दिया वो तो गलत है। मानो किसी को 100 रुपये देने थे और गलती से उसको 500 रुपये दे दिए, तो क्या करना है? उससे पैसे वापस लेने पड़ेंगे। जो उसको 500 रुपये दिए पहले वापस ले लो उससे, है ना? या फिर समझो किसी को सामान कुछ और देना था, गलती से कुछ और सामान दे दिया, तो पहला काम क्या है? पहले जो गलत सामान उसके पास पहुंच गया उसको वापस बुलाओ अपने पास। तो पहले जो सामान उसको दिया उसको वापस लेके आना है। तो सामान जब दिया होगा तो कैसे दिया होगा? क्रेडिट में दिया होगा। अब वापस लेके आना है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। अकाउंट का रूल है ना, डेबिट से कुछ खत्म करना है तो क्रेडिट में लिखो, और क्रेडिट से कुछ खत्म करना है तो डेबिट में लिखो, है ना? ठीक है, तो कितना प्रॉफिट दिया होगा हमने? प्रॉफिट हमने लिखा था, देखो यार, 12,000, 24,000, 24,000। पहले हमने क्रेडिट लिखा होगा, उसको डेबिट में लिख देंगे, मैंने कितना? एक का 12,000, दूसरे का 24,000 और तीसरे का 24,000। मैंने के 1000 के लिए लिखा है। समझ गए यहाँ तक बात? अब बात समझो कि पार्टनर्स का रोल और फर्म का रोल है, दो पार्ट अलग अलग हैं। फर्म बिल्कुल अलग है और पार्टनर जितने भी हैं, 3 पार्टनर, ये बिल्कुल अलग हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन पार्टनर के यहाँ डेबिट में होगा तो फर्म के यहाँ क्रेडिट में होगा, और पार्टनर के यहाँ क्रेडिट में है तो फर्म के यहाँ डेबिट में होगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट में, तो फर्म के यहाँ जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि उसको तो फायदा होगा ना, पैसा वापस आएगा। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ने कितना आएगा? 60,000। और जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे डैश लगा दो। बताओ, ये बात समझ में आ गई? सबसे पहले मैंने प्रॉफिट को वापस किया है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि प्रॉफिट जो ये क्या है? रिटर्न है। मैंने प्रॉफिट को वापस बुला लिया उनसे, ठीक है? अब मेरा काम क्या है? प्रॉफिट मैं तब बांटूंगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, जो उसने दिया नहीं। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? अब यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ऑलरेडी निकाला है हमने। कितना? 15,800, 17,600, 20,600। अब ये पैसा तो उनको मिलेगा, मिलेगा तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? लिखते हैं इनको। पहला कितना है? 15,800। क्रेडिट में 15,800। दूसरे को कितना मिलेगा? 17,600। तीसरे को कितना मिलेगा? 20,600। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर ये पैसा उनको मिला है तो फर्म के यहाँ से कटा होगा ये पैसा, और फर्म के यहाँ से कटेगा तो फर्म को लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा। इन सबको ऐड कर दो तो फर्म का कितना रुपये लिखा जाएगा? डेबिट में 54,000 रुपया। जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ पे डैश लगा दो। 54,000 कैसे आया? 15,800 प्लस 17,600 प्लस 20,600 बराबर 54,000। जोड़ के देखो फटाफट 54,000 है या नहीं। जल्दी इसको ऐड करो। 15,800 प्लस 17,600 प्लस 20,600 बराबर 54,000। 20,600 सबसे लास्ट वाला। क्लियर है? 54,000। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब इसमें 2 गलतियां थी, मैंने दोनों गलतियां सही कर दी। क्या सही कर दिया मैंने? P&L जो गलत था उसको वापस बुला लिया, साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था उसको मैंने सही कर दिया। अब मेरे को करना क्या होता है? इसका टोटल लगा के देखना पड़ता है मेरे को, टोटल। और सबसे पहले टोटल करना पड़ता है फर्म का, और फर्म का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाना चाहिए। रफ में रफली करके देखेंगे तो दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा है ना तो कोई एडजस्टमेंट अब भी ऐसी रह गई है जो किताब में दी नहीं है, लेकिन तुमको ढूंढनी पड़ेगी। ये 60,000 है, ये 54,000 है, बराबर नहीं आ रहा है।
6,000 का डिफरेंस है, तो 6,000 को तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। किताब में कोई ऐसी बात कही नहीं है, किताब में 2 बात कही थी, प्रॉफिट गलत था, सही कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, लगा दिया, अब तो कुछ बचा नहीं। फिर बचा क्या? अब एक चीज जो बचती है ना, वो P&L ही बचती है हमेशा, या तो लॉस में या प्रॉफिट में। कैसे पता चलेगा? अगर ये आंसर क्रेडिट वाला ज्यादा बच रहा है हमको, तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट बच रहा है। अगर डेबिट वाला ज्यादा बच रहा है तो हमको लॉस हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं आता? अब बात समझो, करना कैसे है। हमको यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? अभी हमको यहाँ पे डिफरेंस है 6,000 का, तो मेरे को 6,000 इधर लिखने पड़ेंगे, तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। अच्छा, बच क्यों रहा है? वो इसीलिए बच रहा है, टोटल मिला के प्रॉफिट कितने का था? 60,000 का। जिस प्रॉफिट में से 54,000 का ब्याज दे दिया मैंने, मोटा मोटा समझो 54,000 का ब्याज चला गया, तो 6,000 तो अब भी बच रहे हैं ना, वो भी तो बांटने पड़ेंगे प्रॉफिट के। तो उसको ऐसे अलग से ना समझ के आप क्या करेंगे, टोटल क्लियर करो। टोटल बराबर होना चाहिए 60,000 और दोनों मिला के 60,000। हो गया पूरा टोटल क्लियर। अब क्या याद रखना तुमको कि अगर ये डेबिट में लिखा है ना इधर, तो इन सब के यहाँ ये क्रेडिट में लिखा जाएगा। 6,000 रुपए को बांट के, कितना बांट के, किस रेशो में? 1, 2 और 2 के रेशो में बांट के लिखना है तुमको, यहाँ लिखेंगे। इस 6,000 को हम 5 से भाग लाएं, कितना आएगा? 1200, 12 पंजे 60। तो पहले का आंसर आया कितना? 1200। तो इसको लिखेंगे क्रेडिट में कितना? 1200। इसका डेबिट क्रेडिट में कितना आएगा? 2400। इसका क्रेडिट में कितना आएगा? 2400। समझ गए वाली बात? अब जहां कुछ नहीं आया है वहां पे आप डैश लगा दीजिए, और इसके बाद इनका कर दीजिए टोटल। इसका टोटल करने कितना आएगा? 60,000। इसका टोटल कितना आएगा? 60,000। इसका टोटल करने कितना आएगा? 20 और ये 22 और एक 23,000। इसका कितना आएगा? 24,000। इसका कितना आएगा? 17 2 19 और एक 20,000। इसका टोटल कितना आएगा? 24,000। इसका टोटल कितना आएगा? 16 और एक 17। इसका टोटल कितना आएगा? 12,000। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको लिख दो यहाँ पे टोटल, इसको करो ऐसे बंद, और फर्म का एक अलग कॉलम बना लो, आर का अलग कॉलम, क्यू का अलग कॉलम और पी का अलग कॉलम। देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे? कोई डिफरेंस नहीं। ये 24,000 है, ये 23,000 है, 1,000 का डिफरेंस है। कैसा? डेबिट वाला। इधर देखो 24 और 20 कितने का डिफरेंस है? 4,000 का। कौन ज्यादा है? डेबिट वाला। इधर देखो कितना डिफरेंस है? 5,000 का। कौन ज्यादा है इसमें? क्रेडिट वाला। देखो 2 डेबिट के मिला के क्रेडिट के बराबर है, 4 और 1 5, और ये भी पूरा 5 है। समझ गए वाली बात? अब एडजस्टमेंट कैसे एंट्री करेंगे? जो वैल्यू डेबिट में है उनको डेबिट में लिखो, मतलब क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल। पी का कैपिटल कितना है? 5,000। इसका कैपिटल कितना है? आर का 1,000। इसका कितना है? 4,000। ये एडजस्टमेंट एंट्री है। समझ गए बात? क्वेश्चन खत्म।